नाउ लेट्स स्टार्ट दी सेकंड सेट। ठीक है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a major component necessary to present in the fertilizer? Which of the following is a not a major component? मतलब ऐसा नहीं, इसमें से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, जो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्टिलाइजर में प्रेजेंट होना ही चाहिए। अब मैं बताता हूं, आंसर आपको दिख रहा है डी कि सल्फर। उसका रीजन ये है, देखो फर्टिलाइजर का मतलब क्या है, फर्टिलाइजर का मतलब क्या है, ग्रोथ। दी रिक्वायर, हम फर्टिलाइजर मतलब सोचते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है कि जो ग्रोथ के लिए नेसेसरी है प्लांट्स के, फर्टिलाइजर डाले तो अच्छा ग्रोथ वगैरह होता है, बराबर है। तो ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस बहुत जरूरी है, सल्फर उतना जरूरी नहीं है, समझ रहे हो। तो रहता है तो अच्छी बात है थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा दिक्कत नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो फर्टिलाइजर्स है वो फर्टिलाइजर में नेसेसरीली सल्फर प्रेजेंट होगा ही ऐसा नहीं, समझ रहे हो। रह सकता है, अच्छे स्टैंडर्ड अच्छे क्वालिटी का कुछ है तो थोड़ा सा, नहीं तो नहीं भी, समझ रहे हो। तो वो उसका क्वालिटी का मेजर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशनर like finally divided peat are added to the fertilizer to, conditioner like finally divided peat, peat पता है, peat नहीं पता, are added to the fertilizers, मतलब अब ये प्लांट फर्टिलाइजर नहीं, कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। जो कुछ ब्रेड, केक, डफ ऐसे कुछ बनाते हैं ना, ठीक है, उसमें हम लोग फाइनल डिवाइडेड पीट मतलब उसमें एडिटिव करके डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, मतलब क्या बोलते हैं, मैदा या आटा जो भी डिवाइडेड पाउडर टाइप वो डालते हैं उसमें। तो उससे क्या होता है कि जो केक बनते हैं, केक वगैरह, वो उसका मतलब हार्डनिंग नहीं होता। अवॉइड केकिंग एंड हार्डनिंग मतलब कैसे, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है मटेरियल, मटेरियल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, सॉफ्ट फ्लफी स्पॉन्जी टाइप बनता है, तो उसके लिए उसको यूज करते हैं। ये थोड़ा सा ठीक है ना। तो अब कंडीशनर लाइक फाइनल डिवाइडेड पीट्स आर एडेड टू द फर्टिलाइजर्स, जैसे यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं एग्जांपल है। तो फर्टिलाइजर में भी क्या करते हैं कि वो फाइनल डिवाइडेड पीट या पाउडर डालने से क्या होता है, जो फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं वो ऐसे केक नहीं बनता, नहीं तो हार्ड बन गया रहता, सीमेंट जैसा, समझ लो, सीमेंट के हार्ड केक बन गए, या कोई जैसे आटा है, जब पाउडर है, पाउडर आटा, वो पाउडर के फॉर्म में आप उसको ऐसे पकड़ सकते हो, डाल सकते हो, बराबर है। लेकिन अगर आपने उसको पानी डाल के मिक्स करके थोड़ा देर रख दिया और धूप में सुखा देखा, बनेगा केक। पाउडर आप छिड़क सकते थे जैसे फर्टिलाइजर, बराबर, पेड़ पे, लेकिन क्या वो छिड़क सकते हो, नहीं। तो फर्टिलाइजर में भी ये फाइनली डिवाइडेड पीट ऐड करते हैं, अदरवाइज ये अगर नहीं ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो हार्ड बन जाता है। फिर वो हार्ड वाला कैसे यूज करोगे आप, ना आप उसको पानी में डिजोल्व कर सकते, ना ऐसे स्प्रे कर सकते, ऐसे डाल सकते नीचे उसके रूट्स पे, समझ रहे हो। इसलिए ये एडिटिव्स है, एडिटिव्स पे यूज करते हैं, ठीक है ना, फाइनल डिवाइडेड पीट टू अवॉइड दी केकिंग एंड हार्डनिंग, ताकि वो केक नहीं बनता, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको और एक सिंपल इसका एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हम लोग ये पीओपी वगैरह यूज करते हैं, बराबर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह वो, या वॉल केयर पुट्टी वगैरह, तो बहुत दिन रहने के बाद उसमें अगर मॉइस्चर ऐड हो गया तो वो फिर से केक बन जाता, हार्ड बनता। सीमेंट देख लो, थोड़ा सा मॉइस्चर मिलना तो हार्ड बन जाता, केक बन जाता, उससे फिर अपना काम नहीं होता है। द सेम वे, yield of urea can be increased with excess ammonia and high pressure and temperature, मतलब यूरिया का जो यील्ड है, जो मिलता है हमें परसेंटेज प्रोडक्ट, उसको हम बढ़ा सकते हैं कैसे, एक्सेस ऑफ अमोनिया और ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर और एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, ये सब देकर हम यूरिया का जो यील्ड है वो बढ़ा सकते हैं। बट बिकॉज ऑफ दिस इज नॉर्मली नॉट डन, मतलब इंक्रीज द बायोरेट फॉर्मेशन, हाई कोरोजन रेट, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। मतलब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा ऐसा समझ में दिक्कत हो रही होंगी। देखो क्वेश्चन क्या है कि इन जनरल जो
यूरिया का प्रोडक्शन है, ठीक है, यूरिया का जो प्रोडक्शन है। अब यूरिया का जो प्रोडक्शन है वो किससे हम लोग ये कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा, सबसे पहले बात अमोनिया, तो अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे हम लोग, वेरी गुड। उसके साथ साथ क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यस, उसके साथ साथ प्रेशर बढ़ाएंगे। अगर जो रिएक्टेंट्स है, ये रिएक्टेंट 1 या रिएक्टेंट 2 हमने इसके पहले भी देखा है, ठीक है, तो इनका अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो जो प्रोडक्शन ऑफ यूरिया है वो बढ़ता है या बढ़ना चाहिए, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ यूरिया बढ़ता है या फिर बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये इससे बढ़ना चाहिए बट नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, तो उसका रीजन ये है कि यूरिया ऑटोमेटिकली बायूरेट में कन्वर्ट हो जाता है। बायूरेट मतलब दो मॉलिक्यूल में से कन्वर्ट हो जाता है, जुड़ता है, बायूरेट, ठीक है, ये ऐसे बायूरेट में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी बात, कोरोजन रेट हाई है। कोरोजन रेट हाई मतलब कैसे, उसका डिकम्पोजिशन भी होने लगता है, यूरिया फिर से रिवर्स में आता है, डिकम्पोजिशन भी होने लगता है। और उसके साथ साथ जो क्या है, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, अगर हम ये सब करते हैं उसके लिए जो इक्विपमेंट लगते हैं उसका कॉस्ट भी ज्यादा है, इसीलिए ओवरऑल ये मेथड यूज नहीं करते हैं। ऐसा होना चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन कैसा मालूम है, नहीं समझ रहे हो आप तो, कि बच्चों को अगर हम लोग अच्छा फूड दे, दिन भर एयर कंडीशनर में बिठाए और वॉच, एक लेक्चर का वॉच रखे और उनके डाउट्स क्लियर करे सुबह से शाम तक, तो बच्चे मेरिट में आ सकते हैं, ये सब कुछ आ सकते हैं। एसी में सो रहे, एसी में आराम कर रहे हैं, जब जो मिले वो बोलने को खा, देखो सुन, देखो सोच के ही खुश हो गई, ये इतने गर्मी में हम लोग रह रहे हैं एसी में, और जो बोले वो मनचा खाना, यमी यमी यमी, केक ब्रेड सब डाल इधर, ऊपर से लेक्चर लोग भी है डाउट क्लियर करने के लिए, वो भी दिन भर, क्यों नहीं पढ़ेंगे, बराबर है। एसी लगा देते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं, बढ़िया वक्त पर थोड़ा आराम करने के लिए उधर अलग अलग बेड भी है हॉस्टल जैसा, ठीक है ना, खाने को नंबर 1 है, लेक्चर्स एक के बाद एक सारे क्लासेस हो रहे हैं, सब कुछ है, तो फिर अच्छे मार्क्स आते हैं, आएंगे बच्चे के, हाँ बर आएंगे और आ सकते हैं। लेकिन उतना खर्चा, लाइन बिल, एसी का खर्चा, खाने का खर्चा, लेक्चर को बिठा के रखना, ये सब प्रॉब्लम की वजह से ये सब नहीं हो सकता। अब समझे, हाँ ऐसी बात है, ठीक है। सो आंसर इज ऑल ए बी सी, इंक्रीज बायोट फॉर्मेशन इज देयर, ठीक है। अब बड़ी खुशी है, बोले समझ में आ गया कांचन को, हाई कोरोजन रेट, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, इन सब प्रॉब्लम के वजह से उसका अमोनिया प्रिपरेशन नहीं होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यूरिया इज अ बेटर फर्टिलाइजर देन अमोनियम सल्फेट बिकॉज नाइट्रोजन कंटेंट हायर, नाइट्रोजन कंटेंट हायर रहा तो अच्छा, ग्रोथ के लिए जरूरी है ना नाइट्रोजन, तो इसलिए क्या है, यूरिया इज अ बेटर फर्टिलाइजर देन दी अमोनियम सल्फेट। सिंपल है ना, हाँ वेरी गुड। द कॉन्सेंट्रेशन वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड produced by the oxidation of ammonia and absorption of nitrogen oxide with water is about %। बोले सर जब क्वेश्चन बड़ा होना तो समझने में दिक्कत होती, सही बात है, पढ़ना पड़ता है। द कॉन्सेंट्रेशन वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन वेट है, जो कि बनता कैसे, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड विथ वाटर, पहले हम रिएक्शन भी देख चुके हैं, तो उसका कितने क्या वेट में बनता है नाइट्रिक एसिड, तो 60%, थोड़ा सर के ऊपर से गया तो भी चलाएगा, यह चलेगा, याद रखो, है सिंपल वैसे, ठीक है, 60% बाय वेट में वो बनता है। इलेक्ट्रिक फर्नेस मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फोरस यूजेस द फॉस्फेट रॉक एंड सिलिका एंड कोक। इलेक्ट्रिक फर्नेस मेथड में, ठीक है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ द फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को बनाने के लिए इस इलेक्ट्रिक फर्नेस मेथड में फॉस्फोरस को बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, एक तो फॉस्फेट रॉक यूज करते हैं, पहले भी देखे आपको याद नहीं होगा, फॉस्फेट रॉक उसका कंपोजिशन है बहुत सारा, उसमें क्या क्या होता है, फॉस्फेट होता है, ये होता है सल्फर, ठीक है, फॉस्फेट रॉक, सिलिका एंड कोक। सिलिका मतलब रेती, सैंड, सिलिका, ठीक है ना, वो सिलिका अलग है लेकिन उसका सोर्स क्या है, सैंड, सिलिकेट के फॉर्म में होता है वो,
ठीक है। आपका आपकी जो बालू है, रेती है ना, वो कांच है, याद रखना, वो कांच है। कांच उसी से बनता है। देखो एक एक चेहरे, हाँ वो कांच है रेती। और जो नदी की रेती है, समुद्र की, वो तो प्योर कांच बनता है, उससे उसी से बनता है। सिलिकेट होता है, प्योर सिलिकेट। ठीक है। और कोक मतलब क्या है, कोको कोला पीते ना, कोक। तो ये वो कोक नहीं है। कोक मतलब क्या, जला हुआ प्योर व्हाइट कलर का जो होता है ना, कोक। ठीक है। तो इससे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटिंग ऑफ कोक, सैंड एंड फॉस्फेट रॉक इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस इज डन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ। कुछ दिमाग में आया? ऊपर का सेम क्वेश्चन है, उल्टा देकर ऐसे। हीटिंग ऑफ कोक, सैंड एंड फॉस्फेट रॉक, हीटिंग ऑफ कोक, सैंड एंड फॉस्फेट रॉक इन इलेक्ट्रिक फर्नेस इज डन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फॉस्फोरस। उधर पूछा है फॉस्फोरस, ठीक है ना, ये बनाने के लिए ये यूज करते हैं, और साथ में क्या यूज करते हैं, तो ये कौन सा यूज करते हैं, कोक एंड सैंड एंड सिलिका एंड कोक। अब यहाँ पे पूछा है कि कोक, फॉस्फेट रॉक, सिलिका, ये सब फर्नेस रॉक में डालते हो तो उससे क्या बनता है, तो फॉस्फोरस बनता है। क्या बनता है? फॉस्फोरस बनता है। होशियार बच्चे, खुशी की बात। लोअर टेम्परेचर एंड लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया इन यूरिया मेल्ट्स। क्वेश्चन घुमा फिरा के है, समझ में आना चाहिए, बार बार वही। लोअर टेम्परेचर एंड लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया इन यूरिया मेल्ट क्या करता है, बायोरेट फॉर्मेशन को डिक्रीज करता है। क्वेश्चन समझ में आपको दिक्कत आ रही होगी, हालांकि वही क्वेश्चन है। लोअर द टेम्परेचर और लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया, ठीक है, यूरिया मेल्ट में आप डालते हो, जो मेल्टेड यूरिया है उसमें अमोनिया, और ठीक है ना, लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया और टेम्परेचर कम करते हो तो क्या होगा, जो बायूरेट बन रहा था, बायूरेट कंपाउंड दिखा है ना, वो बायूरेट बनना कम हो जाएगा। क्या होगा? बायूरेट बनना कम हो जाएगा। ये यहीं पर तो है, फिर से मैंने लिया भी है ना, ये बायूरेट बनना कम हो जाएगा। ठीक है। बायूरेट बनता है, उसके बाद फिर रिएक्शन में ट्राईयूरेट भी बनता है, यूरिया से ही बनता, बायूरेट टायूरेट कॉम्बिनेशन ऑफ, तो वो बनना कम हो जाएगा। क्वेश्चन घुमा फिरा के करके आप लोगों को दिक्कत हो रही क्वेश्चन समझने में। सबके चेहरे बता रहे कि सर आंसर तो समझ रहा है, इसका आंसर ऐसा है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, ये आपके चेहरे मुझे बता रहे हैं। ठीक है। वो घुमा फिरा के दे रहा है उसी क्वेश्चन को, मीनिंग वही है। Which of the following is the costliest method, सबसे महंगा मेथड, फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फॉर अमोनिया सिंथेसिस। मतलब फॉलोइंग द कॉस्टलियर मेथड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फॉर अमोनिया सिंथेसिस। अमोनिया सिंथेसिस के लिए जो हमें हाइड्रोजन चाहिए होता है, ठीक है, हमें जो हाइड्रोजन चाहिए होता है किसके लिए, इससे फिर बाद में हमको अमोनिया बनाना है। क्या बनाना है? अमोनिया सिंथेसिस। तो इस अमोनिया सिंथेसिस के लिए जो हाइड्रोजन की जरूरत होती है, कैसे, एक मिनट, ये देखो, अमोनिया सिंथेसिस के लिए हमें अमोनिया कैसे बनता है, N2 प्लस H2 गिव्स राइज टू अमोनिया। राइट, बराबर है। रिएक्शन बैलेंस करना है, कर लो। कितना? 3H2 2NH2, मतलब H2 लग रहा है अमोनिया में। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि अमोनिया फॉर्मेशन के लिए H2 की जरूरत पड़ रही है। अब इस H2O को कहां से लाना, तो H2O कहां से मिलता है, H2O मिलता है, H2 कहां से मिलता है, डिकम्पोजिशन ऑफ H2 का अगर डिकम्पोजिशन करेंगे, क्योंकि H2O H2 प्लस O2 से बनता है, रिवर्स रिएक्शन, बराबर है। H2O2 से H2O बनता है, तो H2O से H2 प्लस O2 बनेगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इसको आपको ऐसे करना है तो इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस में एक ऐसे कंटेनर होता है, कंटेनर में होते हैं दो इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड 1 इलेक्ट्रोड 2, ऐसे दो इलेक्ट्रोड होते हैं टर्मिनल से बंधे हुए ऐसे, ठीक है ना, प्लस माइनस। इसमें मान के चलो आपने ये वाटर ले लिया, वाटर मॉलिक्यूल, तो होगा क्या, एक इलेक्ट्रोड के पास H2 जनरेट होगा, एक के पास O2 जनरेट होगा।
अपोजिट जो भी है, आपको मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताता हूँ, बट ये इलेक्ट्रोलिसिस के लिए बहुत खर्चा आता है। यू हैव टू प्रोवाइड द एक्सटर्नल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये क्या है, कॉस्टलियर मेथड है। H2 सेपरेशन फ्रॉम द कोक ओवन गैस उतना खर्चीला नहीं है। स्टीम रिफॉर्मिंग नैफ्था, बाकी कोई भी उतना नहीं है, क्रैकिंग ऑफ नेचुरल गैस, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर खर्चीला है। बाकी सबसे H2 निकालते हैं ऐसे, H2 H2 का अगर बाकी कहीं जहाँ से भी H2 मिलता है, यहाँ से मिले कहीं और जगह से मिले, फिर इसको यहाँ पे यूज करते हैं जहाँ से। लेकिन ये वाला क्यों नहीं, क्योंकि दिस इज द कॉस्टलियर मेथड। ये वाला मेथड क्या है, कॉस्टली मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस से, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स आर चीपर, रिन्यूएबल एंड पोल्यूशन फ्री, दे इंप्रूव द सॉइल। क्या करते हैं, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है, आगे बढ़ जाओ, फटाफट पढ़ लो इसको, सिंपल है ना। द बायो फर्टिलाइजर मतलब जैविक, जो हम बोलते हैं ना, काउ डंग, देन प्लांट, जो भी डिकम्पोज डिकेइंग मैटर वगैरह है ना। बायो फर्टिलाइजर चीपर, पॉकेट में ही मिलता, भैया रास्ते में उठा लो, चीपर। रिन्यूएबल, बार बार मिलता है, बार बार। ये रिन्यूएबल नहीं है क्या सचिन, पेड़ मरे हुए पेड़ पौधे, मरे हुए जानवर है ना, भेड़ बकरी ढोर वो वगैरह, रिन्यूएबल एंड पोल्यूशन फ्री। सर वो उसका पोल्यूशन होता है, काय का पोल्यूशन, को डिकम्पोज कर दो मट्टी में, फिर ये करो। सो बायो फर्टिलाइजर आर चीपर, रिन्यूएबल एंड पोल्यूशन फ्री, दे इंप्रूव द वॉट, क्या इंप्रूव करते हैं, न्यूट्रिशन सप्लाई देते हैं, बराबर है, टेक्सचर भी देते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी देते हैं, ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करते हैं वो, ठीक है। हाँ, सिंपल है ना, अच्छे ही काम करेंगे ना। कुछ कुछ जो क्वेश्चंस है ना, उसके आंसर आपको देख के समझ में आना चाहिए, आपको पता हो नहीं हो। एक न्यूट्रिएंट सप्लाई और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता ही होगा। डी जब ऑल बोल रहा है ABC, तो अच्छा ही काम करता है, सोचने वाली बात है। यूरिया इज फॉर्म्ड ओनली इन, यूरिया जब बनता है लेबोरेटरी में, तब क्या बनता, कौन से फेज में बनता है, लिक्विड फेज में, उसके बाद फिर इसको सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मोंटे कैटेनी प्रोसेस एक सिंथेसिस प्रोसेस है इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। मोंटे कैटेनी प्रोसेस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया, ये इस प्रोसेस को मोंटे कैटेनी बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट में जो करते हैं ना। अ मिक्सचर ऑफ फॉस्फेट रॉक डैश इज हीटेड इन इलेक्ट्रिक फर्नेस टू प्रोड्यूस फॉस्फोरस, ये तीसरी बार आया है, ठीक है। वही क्वेश्चन है, देखो अलग अलग तरीके से दिया, एक बार बोला ये है ये बनेगा, दूसरी बार ये दिया ये बनेगा, तीसरी बार ये दिया। मिक्सचर ऑफ फॉस्फेट रॉक, sand and coke is heated in an electric furnace to produce the phosphorus। ये फॉस्फेट रॉक, ये फॉस्फेट रॉक, ये इधर सैंड, और इधर कोक व्हाइट वाला, ठीक है। ये बार बार यही बता रहे, दो बता रहे, तीसरे को फिल करो। तो एक बार क्वेश्चन पूछा, फॉस्फेट रॉक सैंड और क्या मिलकर फॉस्फोरस बनता है, सर कोक, आंसर ओके। फॉस्फोरस, फॉस्फेट रॉक कोक और क्या मिलकर फॉस्फोरस बनता है, सर सैंड, सैंड कोक और क्या मिलकर फॉस्फोरस बनता है, फॉस्फेट रॉक। सर फॉस्फोरस, फॉस्फेट रॉक सैंड और किससे बनता है, कोक से। फॉस्फोरस कोक सैंड और किससे बनता है, फॉस्फेट रॉक्स। बहुत सारे, तीन क्वेश्चन ऐसे ही थे, समझ लो। हाँ बस सिंपल चीज, चलो होशियार बच्चे भैया। नेक्स्ट 14, sodium tripolyphosphate is manufactured by reaction of phosphoric acid and sodium carbonate, संपला। आगे लग रहा है भी अच्छे रे। इज द मोस्ट सुटेबल फर्टिलाइजर फॉर द पैडी, पैडी म्हणजे क्या, पैडी यानी क्या होता है, पैडी यानी, पैडी यानी क्या, बराबर है, वेरी गुड, कम से कम, ठीक है। इज द मोस्ट सुटेबल फर्टिलाइजर फॉर पैडी, अमोनियम सल्फेट,